हेलो दोस्तों, ये क्लास 12th हिंदी के पाठ लक्ष्मण मूर्छा और राम के विलाप का दूसरा भाग है। तो आइए शुरू करते हैं। चौपाई है। हर्षि राम भेटेयु हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीनी उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हर्षि का मतलब है हर्षित होकर। भेटेयु मतलब मिलना। कृतज्ञ मतलब कृतज्ञ। सुजाना मतलब चालाक। यानी कि हर्षित होकर राम हनुमान जी से मिलते हैं। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और प्रभु जो हैं वो हनुमान जी के लिए अति कृतज्ञ हैं। तुरंत वैद्य तब कीनी उपाय, तुरंत मतलब तुरंत, वैद्य ने तब उपाय किया यानी कि दवा दी लक्ष्मण जी को। उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और लक्ष्मण जी उठ के हर्षित होकर बैठ गए। यानी कि हर्षित होकर राम जी हनुमान जी से गले मिलते हैं। वह उनके प्रति बड़े कृतज्ञ हैं। तुरंत वैद्य तब उपाय करता है और लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठते हैं। हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, हर्षे सकल भालू कपिभ्राता। कपिपुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तब तहीं लावा। यानी कि हृदय लाई प्रभु भेटऊ भ्राता, यानी कि प्रभु श्री राम अपने भ्राता को यानी कि लक्ष्मण को अपने हृदय से लगाते हैं। हर्षे सकल भालू कपिभ्राता, हर्षे मतलब हर्षित होते हैं, सकल मतलब सब, भालू, कपि, भ्राता मतलब समूह। यानी कि यह सब देखकर भालू और बंदर के समूह सब हर्षित होने लगते हैं। कपिपुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। यानी कि कपि मतलब बंदर यानी कि हनुमान जी, पुनि वैद पुनः वैद को तहाँ पहुँचावा यानी कि वहाँ पहुँचाते हैं। जेहि विधि तबहि ताहि लई लावा। जेहि मतलब जिस विधि से, तभी मतलब तब, ताही मतलब उनको लाए थे। यानी कि हनुमान जी उनको पुनः वहाँ पहुँचाते हैं जिस विधि से वह उनको लेके आए थे। यानी कि श्री राम जी अपने लक्ष्मण को गले से लगाते हैं। यह देखकर सारे भालू और बंदर का समूह जो होता है वो हर्षित हो जाता है, और हनुमान जी पुनः वैद्य को वहीं पहुँचाते हैं जिस विधि से वह उनको लेके आए थे। अगली चौपाई है। यह वृतांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनोयु। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन कर ताहि जगावा। यह वृतांत दसानन सुनो, यह जो वृतांत है वो दसानन यानी कि रावण सुनता है। अति विषाद, बहुत ज़्यादा विषाद में होता है। पुनि पुनि सिर धुनयु, और बार बार अपना सिर पीट रहा होता है। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, और वह व्याकुल कुंभकर्ण, पहि मतलब पास, आवा मतलब आया, और वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास आता है। विविध जतन कर ताहि जगावा, और विविध मतलब तरह तरह, जतन मतलब उपाय कर उसको जगाता है। अगली चौपाई है। जागा निशाचर देखई कैसा, मानहु काल देह धरे वैसा। कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। जागा निशाचर यानी कि राक्षस, देखूं कैसा यानी कि दिखने में कैसा है। यानी कि जागा हुआ निशाचर दिखने में कैसा है। निशाचर मतलब राक्षस, यानी कि यह कुंभकर्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है कि जागा हुआ निशाचर यानी कि कुंभकर्ण देखने में कैसा है। मानहु काल देह धरि वैसा, मानो काल मतलब काल यानी कि मौत, देह धरि वैसा, देह मतलब शरीर धारण कर लिया है, जैसे कि मानो खुद काल ने ही शरीर धारण कर लिया हो। कुंभकर्ण बूझा कहू भाई, कुंभकर्ण बूझा यानी कि पूछ रहे, कहू भाई क्या हुआ भाई। काहे तब मुख रहे सुखाई, यानी कि काहे मतलब क्यों, तब मतलब तुम्हारा, मुख मतलब मुंह, रहे सुखाई यानी कि सूख रहा है। यानी कि कुंभकर्ण पूछ रहा है क्या हुआ भाई, तुम्हारा मुंह क्यों सूख रहा है। शुरुआत से देखते हैं। जागा निशाचर, राक्षस को जागा हुआ देखा, और वो मतलब कह रहे हैं कि कैसा है वो राक्षस, जैसे कि मान लो काल ने खुद शरीर धारण कर लिया हो। फिर कुंभकर्ण उठता है और पूछता है क्या हुआ भाई, तो वो, और तुम सबका मुंह क्यों सूख रहा है। अगली चौपाई है। कथा कहीं सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संगा। कथा कहीं सब तेहि अभिमानी, अभिमानी यहाँ पे रावण के लिए प्रयुक्त है। तो रावण जो होता है वो उसको सारी कथा कहता है शुरुआत से। जेहि प्रकार सीता हरियाणी, कि वह किस प्रकार सीता को हर के ले आया था। और कहता है तात कपिन सब निश्चर मारे, तात मतलब हे तात, हे भाई, कपिन मतलब बंदरों ने, वानरों ने, सब निश्चर मारे, सारे के सारे राक्षस मार दिए, और महा महा जोधा संगारे, और महान महान जो योद्धा हैं वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। यानी कि अभिमानी रावण सारी कथा कुंभकर्ण को सुनाता है और बताता है कि किस प्रकार के सीता को हर लाया था, और कहता है हे तात, हे भाई, वानरों ने सारे राक्षस मार दिए हैं, और महान महान जोधा जो हैं, योद्धा जो हैं, वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं।
दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी भट अतिकाय कंपन भारी अपर महोदर आदिक वीरा परे समर माही सब रणधीरा। दुर्मुख राक्षस का नाम है। सुररिपु यानी कि जो सुरों का अंत करता है यानी कि देवांतक। मनुज आहारी जिसका आहार मनुज है यानी कि नरांतक। भट अतिकाय यानी कि महान अतिकाय। भट मतलब योद्धा, योद्धा अतिकाय। अकंपन भारी और भारी अकंपन। अतिकाय और अकंपन राक्षसों के नाम यानी कि दुर्रक, नरांतक, देवांतक, भारी अतिकाय और अकंपन। अपर महोदर आदिक वीरा, और आदिक मतलब अनेक, वीर वीरा मतलब वीर, महोदर मतलब महोदर जैसे अनेक वीर। परे समर मही सब रणधीरा। परे मतलब पड़े हुए हैं, समर मतलब समर मतलब युद्ध, मही मतलब में, सब रणधीरा सारे के सारे रणधीर युद्ध में मरे पड़े हैं यानी कि दुर्मुख, नरांतक, देवांतक, भट अतिकाय यानी कि युद्ध अतिकाय और अकंपन, और महोदर जैसे अनेक वीर युद्ध में मरे पड़े हैं। अगला सोरठा है। सुनी दस्कंदर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरि आनी अब सट चाहत कल्याण। यानी कि अब कुंभकर्ण कहता है सुनी दस्कंदर वचन तब। दस्कंदर यानी कि रावण, रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण कहता है, और कुंभकर्ण बिलखान मतलब कुंभकर्ण रोता हुआ सा कहता है, जगदम्बा हरि आनी अब, जगदम्बा को तो तुम हर के ले आए हो, सट चाहत कल्याण, और कल्याण की बात कहते हो। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगली वीडियो किस चैप्टर में बनाऊं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।